curiosidad de aquellos. हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में द गर्ल इन द मिरर की एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि हीरोइन के 5 शेडोज ने उन लोगों को अपनी तरफ मतवजे किया हुआ है जिन लोगों को जादू का शौक था, और एक गाउन से 5 शेडोज एक न्यू बोर्न बेबी को किडनैप करते हैं और उसकी रूह को निकाल देते हैं, यानी कि वो उस न्यू बोर्न बेबी को मार देते हैं और कहते हैं कि इसकी रूह को एक नया जिस्म मिलेगा जो कि उनके मास्टर की होगी। फिर एक लड़का एक लड़की को कहता है कि क्या तुम अपना फ्यूचर जानना चाहती हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ। फिर वो उसे बताता है कि एक पावरफुल बंदा आ रहा है जो कि मास्टर को लेने आ रहा है और वो उसकी परवरिश भी करेगा और उसका किंगडम मैग्निफिकेंट होगा और तुम नहीं देख सकोगी। इतनी ही देर में वो पावरफुल बंदा जिसकी बात हो रही होती है वो आता है और उस लड़की को मार देता है और वो उस पावरफुल मैन को वो बच्चा दे देता है और उसकी हिफाजत करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम ब्रूनो और डियाना को देखते हैं जो मार्टिन को लेके जा रहे होते हैं, जहाँ डियाना ब्रूनो से कहती है कि जल्दी लेके चलो, इसकी हालत बहुत खराब है। फिर वो ब्रूनो को टेबल पर रखते हैं और डियाना एलेक्स को कहती है कि तुम पानी के बाउल को गर्म करो, और डियाना मार्टिन का इलाज करने लगती है। फिर ब्रूनो डियाना के मना करने के बावजूद इमरजेंसी सर्विस पे कॉल कर देता है और मार्टिन ब्रूनो को कहता है कि ट्रस्ट करो डियाना पे। वहीं पर ब्रूनो कॉल काट देता है। फिर हम कार्लोस यानी कि उस बस ड्राइवर को देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि कार्लोस की वाइफ टॉम को बता रही होती है कि सारे लोग कार्लोस पर शक कर रहे हैं क्योंकि ड्रग्स उसकी पॉकेट से मिली हैं। नेक्स्ट सीन में हम एली को देखते हैं जिसकी बैंडेज को डॉक्टर खोल देता है और एली अपनी टांग पे चलने लगती है। फिर एली और उसकी मदर घर आ जाते हैं जहां उसके फादर काम कर रहे होते हैं और एली वहां घर के सामने वाले रूम में जाती है और जहां एली एक थ्रेड टेलीफोन को देखती है और उसकी मदर उसे कहती हैं कि तुम दोनों को ये टेलीफोन बहुत पसंद था। फिर हम मार्टिन को देखते हैं जिसे होश आता है और ब्रूनो उसे कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और मैं और डियाना तुम्हें घर ले आए हैं। फिर वहीं पर ब्रूनो के दादा आ जाते हैं और ब्रूनो मार्टिन को बताता है कि ये ठीक नहीं है और वो डियाना को देख के कहते हैं कि बराबरा भी तुम्हारी तरह दिखती थी, जिस पर मार्टिन कहता है कि वो तो मेरे फादर की सिस्टर हैं। जिस पर ब्रूनो के दादा कहते हैं कि बराबरा के फादर और उसके ब्रदर ने हमारे रिलेशन को सपोर्ट नहीं किया और वो इनसे दूर जाना चाहती थी। फिर डियाना ब्रूनो के दादा से सवाल करती है कि क्या उन्होंने अपने आप को खुद मारा है, जिस पर वो कहते हैं कि कोई भी इंसान खुद को नहीं मार सकता। फिर हम एली को देखते हैं जिसकी मदर एली को लारा और उसकी ओल्ड वीडियोस दिखा रही होती है, जहां लारा कहती है कि वो यहाँ है, जिस पर उसकी मदर कहती हैं कि कौन, और फिर लारा कहती है कि गोश्त। फिर उसकी मदर कहती हैं कि गोश्त कैसा दिखता है। फिर लारा एक गिलास को सनलाइट के पास रखती है और एक रिफ्लेक्शन वॉल पे शो होता है और लारा कहती है कि वो ऐसे दिखता है। फिर उसकी मदर एली को कहती हैं कि कुछ लोगों के इनविजिबल फ्रेंड होते हैं और लारा के पास एक गोश्त था। फिर हम नेक्स्ट सीन में टॉम को देखते हैं जिससे मिलने रोक आता है और टॉम को कहता है कि तुमने एली को बताया है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और टॉम कहता है कि वो चाहता है कि वो फील करे कि मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर रॉक टॉम से कहता है कि लौरा अभी भी कोमे में है और टॉम कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज थे, और फिर रॉक कहता है कि वो एक्सीडेंट से एक दिन पहले एक दूसरे के बहुत क्लोज हो गए थे। फिर टॉम कहता है कि क्या तुम्हें भी एक्सीडेंट वाले दिन ऐसा लग रहा था कि पहाड़ से पत्थर आ रहे हैं, और टॉम कहता है कि पुलिस वालों को कार्लोस की पॉकेट से ड्रग्स की पिल्स भी मिली हैं, और वो कहता है कि वो मेरी थी और एक्सीडेंट से एक दिन पहले जिस टाइम मैं और लौरा एक साथ थे तो कार्लोस ने वो ड्रग्स मेरे से ले ली थी, और वो कहता है कि मैं पुलिस को बताऊंगा कि वो पिल्स मेरी थी। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स मार्टिन से पूछता है कि उसने गार के अंदर क्या देखा, जिस पर मार्टिन कहता है कि वो एक्सीडेंट के बाद बेहोश हो गया था और जब उसकी आंख खुलती है तो उसने देखा कि उसके आसपास की ज़मीन और वाल्स लाल थी, और वहाँ पर उसने एक चीज़ और देखी जिसकी खोपड़ी इंसान की थी और बाकी हड्डियाँ जानवरों की थी, और वहाँ ऐसा लग रहा था कि कोई और भी है जो उसके इंतज़ार में है। और एक दिन जब उसने वहाँ से जाने का सोचा तो उस पर किसी ने पीछे से अटैक किया और ऐसा लग रहा था कि वो उसकी स्पाइनल कोड के साथ कुछ अटैच कर रहा है। और एक दिन वो हिम्मत करता है और एक पैसेज से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से वो पानी में गिर जाता है और वो ये समझने लगता है कि वो हेल में है जब तक उसे ब्रूनो और डियाना की लाइट और पैरों की आवाज़ नहीं आती। वहीं पर ब्रूनो के दादा आ जाते हैं
और उसे कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो घर के गिर्द घूम रहा है और पहले तुम उसकी आवाज़ सुनोगे और फिर वो तुम्हें दिखेगा। फिर हम टॉम को देखते हैं जिसके फादर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हें यूएस से तुम्हारी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कॉल आई है और वो टॉम को कहते हैं कि अब तुम स्कॉलरशिप को छोड़ दो क्योंकि वो अब उसको डिज़र्व नहीं करता। इस पर टॉम कहता है कि वो स्कॉलरशिप उसकी है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम टॉम को पूल में देखते हैं जो स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम मार्टिन और ब्रूनो को देखते हैं। मार्टिन ब्रूनो को कहता है कि क्या तुम उठ सकते हो, तुम्हें कोई चीज़ दिखानी है, और उसे वो बाहर लेकर जाता है और उसे कहता है कि चांद निकलने वाला है, जो कि एक बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा होता है। और फिर उसे खतरनाक आवाज़ सुनाई देती है और किसी की आसपास चलने की आवाज़ आती है, लेकिन उन्हें नज़र कोई नहीं आता और वो दोनों भाग के घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। फिर वहाँ एलेक्स और डियाना आते हैं और कहते हैं कि क्या है, जिस पर मार्टिन कहता है कि ये वही चीज़ है जो कि गार में भी थी, और वो चीज़ उनके घर का दरवाज़ा ओपन करती है और घर में लगी हुई आग को बुझा देती है। और साथ ही हमें रॉब को भी दिखाया जा रहा होता है जो कि कुछ ना कुछ बोल रहा है, जिससे हमें ये बताया जा रहा होता है कि इनका कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। और फिर ब्रूनो लाइट्स ओपन करता है और वो चीज़ ब्रूनो को धक्का देती है और लैंप को फेंक देती है और मार्टिन को लेके जाने लगती है। और फिर ब्रूनो और एलेक्स जल्दी से दूसरे रूम की लाइट ओपन कर देते हैं और वो चीज़ मार्टिन को छोड़ देती है। फिर हम एली को देखते हैं जिसकी मुलाकात टॉम से होती है, जिसको प्रोस्थेटिक लेग भी लग गई है। फिर एली टॉम को दिखाती है देवा के सीक्रेट बॉक्स से निकाला हुआ एक पेपर जिस पर लिखा होता है आई हेट एली, जिस पे टॉम कहता है कि देवा का नहीं पता था कि वो कब प्यार करने वाले से नफरत करने लगे। वहीं पर टॉम और रॉक की मुलाकात भी होती है और रॉक कहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया हुआ है और रॉक एली से भी मिलता है, लेकिन एली को कुछ भी याद नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि टॉम एली को उसके घर के पास छोड़ के चला जाता है। फिर एली वहीं पर देखती है कि एक पेपर पे लिखा होता है कि क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम कौन हो, और फिर एली उस नंबर पे मैसेज करती है जो उस पेपर पर मेंशन होता है, और एली उस नंबर पे मैसेज करती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। और उसी टाइम उसको उसी नंबर से लोकेशन आती है जो उसके पास से 22 मिनट दूर होती है और वो उस लोकेशन पे जाने लगती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात निको से होती है। फिर एली कहती है कि मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में भी देखा था, क्या हम दोनों एक दूसरे को एक्सीडेंट से पहले भी जानते थे? जिस पर निको कहती है हाँ। और फिर निको कहती है कि तुम एक क्वेश्चन करो और एक कदम आगे बढ़ो। और फिर जब वो एली को किस करने लगती है तो एली वहाँ से भाग जाती है और निको कहती है कि वो यहाँ ही है और जब उसे उसकी बातों पे ट्रस्ट हुआ तो वो उससे मिलने आ सकती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं कि एली उन थ्रेड फ़ोन की एक साइड को अपने कमरे में रखती है और दूसरी साइड को वो एक सेपरेट कमरे में रखती है जहाँ से वो उसको मिले थे। और फिर एली उस रूम में कहती है कि अगर तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो तुम्हें पता है कि तुम कैसे कर सकती हो, और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। और रात को जो उसने थ्रेड टेलीफोन की एक साइड को अपने रूम में रखा था उसकी आवाज़ आ रही होती है और वो उसकी साइड को उठाती है और कहती है कि लारा ये तुम हो और अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो कहो। जिस पर उसको आवाज़ आती है कि बी केयरफुल, और एली डर जाती है क्योंकि उसे वो शेडो अपने रूम में नज़र आने लगता है और वो शेडो उस पर अटैक भी करता है, लेकिन वो किसी भी तरह से बच जाती है। और तभी उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है, जिस पर एली कहती है कि लारा ने उसे मारने की कोशिश की है। और यहीं पर एपिसोड 4 एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।